हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसटी क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके आर्मी अग्निवीर 2026 का जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको दम है आपके अंदर, अपने प्रैक्टिस की है तो 30 में से 25 करके दिखाइए। आपका ये रामबाण सेकंड है, रामबाण फर्स्ट जो है चैनल पे जा चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आपका एग्जाम जून 2026 में होने वाला है, तो इसका हम लोग टारगेट लेके चलेंगे और वहां आने तक, उस समय तक हम लोग पूरा स्टैटिक जीके और जीके जीएस पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल तिलक, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह। तो बच्चों बताइए कि स्वराज मेरा जन से धिक्कार है का नारा किसने दिया था? तो बच्चों आपका नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको दिया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। तिलक जी ने जो है यह नारा 1916 में दिया था। और कहां पर दिया था? लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। और उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। किसका? भारतीय अशांति का जनक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो है आपका ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। और पत्तियों के कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर मुंबई। तो बच्चों भारत का मैनचेस्टर जो है वो हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। सूती वस्त्र उद्योग की जो है अधिकता के कारण अहमदाबाद को यह नाम दिया गया है। किसके कारण? सूती वस्त्र उद्योग के अधिकता के कारण। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेश मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन है मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय या फिर गुर्दा। तो बच्चों पेसमेकर का जो संबंध है वो आपके हृदय से है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। पेसमेकर का जो उपयोग है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब हृदय प्राकृतिक रूप से सही गति से नहीं धड़कता है, जब वो ज्यादा धड़कने लगता है या फिर कम धड़कने लगता है, तो पेसमेकर को उसमें लगाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो है गोवा होता है। गोवा सबसे छोटा, सबसे बड़ा राजस्थान। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो बच्चों वायु दाब नापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों बैरोमीटर के जो पाठ्यांक में अचानक जो गिरावट होती है वो तूफान के आने का संकेत होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह जो उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है संतरा, गाजर, अंडा या फिर चावल। तो बच्चों विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका गाजर है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से क्या होती है? रतौंधी रोग होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेज बहादुर। तो बच्चों सिखों के जो अंतिम गुरु हैं वो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। जो सिखों के अंतिम गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे और ये चौथे थे, 10वें गुरु थे। ठीक है,
और उन्होंने जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। किसकी स्थापना? खालसा पंथ की। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम जो घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो बच्चों, आर्य समाज की जो स्थापना है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। कहाँ? मुंबई में हुई थी। बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 300, 210 या फिर 208। तो बच्चों, मानव शरीर में जो है कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। तो 206 हड्डियां जो है वो एक वयस्क इंसान के अंदर होता है, और जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर टोटल जो हड्डियों की संख्या है वो 300 होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है? ऑप्शन है सोना, चांदी, कार्बन या फिर लोहा। तो बच्चों, हीरा जो है आपके कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। तो कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं? एक हीरा और एक ग्रेफाइट। और हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 28 फरवरी, 5 जून या फिर 15 अगस्त। तो बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह दिवस जो है सीवी रमन द्वारा जो है रमन प्रभाव की जो खोज की थी उसकी याद में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, किविधु या फिर गुहार मोती। तो बच्चों, भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो बच्चों, पीतल जो है ऑप्शंस हैं तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और निकल, एल्युमिनियम और तांबा। तो बच्चों, पीतल जो है आपके तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। तांबा और जस्ता जो है मिलकर पीतल बनाते हैं, जबकि तांबा और टिन मिलकर जो है कांसा का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो बच्चों, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन है वायु में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में। बच्चों, ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक जो है आपके इस्पात यानी कि स्टील में होती है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ध्वनि को चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। यदि हमारे पास अ, अगर हम आसमान में जाएं जहाँ पे हवा वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमारी आवाज जो है, ध्वनि जो है वो आपकी यात्रा नहीं कर पाएगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो बच्चों, बिहू जो है आपके असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। कितने बार? 3 बार मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो बच्चों, आत्महत्या की जो थैली है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। लाइसोसोम में जो है पाचक एंजाइम होते हैं,
जो कभी कभी अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे जो है आपकी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर एप्पल। तो बच्चों भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो आपका आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। आर्यभट्ट को जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपके अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट के लिए अवतल लेंस का और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1911, 1924, 1974 या फिर 1905। तो बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो आपके 1911 में हुआ था। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। यह मुंबई में स्थित है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम के आगमन के सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है आयोडीन, इंसुलिन, विटामिन बी या फिर हीमोग्लोबिन। तो बच्चों मधुमेह रोग जो है यानी कि डायबिटीज जो है आपके इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान रहा? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर दयानंद सरस्वती। तो बच्चों सती प्रथा को अंत करने में जो हमारे भारतीय समाज सुधारक थे वो आपके थे राजा राममोहन राय जी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों राजा राममोहन राय ने जो है इनके प्रयासों से जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। कब? 1829 में। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर मंगल। तो बच्चों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति ग्रह होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 से अधिक ग्रह समा सकते हैं। यानी अगर 1300 पृथ्वी होंगे तो उतना बड़ा आपका जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है। इसके सबसे बड़े चंद्रमा का जो नाम है वो गैनीमेड होता है, गैनीमेड है। क्या नाम है? गैनीमेड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो बच्चों कार्य का जो मात्रक है वो आपका जूल है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। बच्चों कार्य और ऊर्जा दोनों का जो एसआई मात्रक जूल होता है। सिर्फ कार्य का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो बच्चों ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। तो बच्चों जो जोजिला दर्रा है वो आपके लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों यह दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 1। मनुष्य के हृदय में जो है टोटल 4 कक्ष पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद यानी कि एट्रिया और निलय यानी कि वेंट्रिकल। तो बच्चों मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं और इंसान के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपके पास, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। भारत ने जो है ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं जो एक विश्व रिकॉर्ड है। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। रामबाण के सभी सीरीज को आप देख लीजिएगा जिससे आपके स्टैटिक जीके और जीके जीएस का जो भी प्रॉब्लम है आपका क्लियर हो जाएगा और आपका जो है जून में जो एग्जाम है वो आप क्रैक कर पाओगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।